एवरीवन, हम लोग सेशन अभी 5 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे, सो तब तक तुम लोग अपने तो फिर 6:10 तक वील स्टार्ट द सेशन।
career development wing of ANC Council. So as you all know, career development is running an internship training program and is a part of it. So we have got three amazing guys with us who will be sharing their journey for the software work. We have with us Akash. He is joining Amazon this summer. We also have and we also have Trish, who will be joining for Apple. So can start the session now. तो am I audible? आवाज आ रही है सबको? हाँ, कृषि बात सही है. मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, तो चालू करते हैं. तो ये हमारा पहला आईटीपी का सेशन है एंड फर्स्ट सेशन सॉफ्टवेयर पर है. एज यू ऑल नो, सबसे ज़्यादा व्हाट डू वी से फेमस रोल और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वाला रोल यही होता है. तो अगर हम आज के सेशन के एजेंडा को डिस्कस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफाइल. कि बेसिकली इस प्रोफाइल में अगर आप सिलेक्ट होते हो एज एन इंटर्न और एज अ जॉब अगर आपको मिलती है तो क्या किस टाइप का काम रहता है. एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कैसे इस रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड व्हाट रिसोर्सेज टू यूज. देन हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, लाइक हमारी जिन भी कंपनीज में इंटर्न लगे हैं उसमें किस तरीके से टेस्ट हुए थे, इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस क्या था, पूरा अच्छे से बताएंगे एंड उसकी गाइडेंस भी देंगे. एंड नेक्स्ट लास्ट में हम क्वेश्चंस पिकअप करेंगे. तो इन द मिडल ऑफ द सेशन हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, चैट पर कंटिन्यू कर सकते हैं बट माइक्स ऑफ रहेंगे. लास्ट में विल डिस्कस क्वेश्चंस. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटर्न्स करते क्या है. तो जैसा तुम देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर में मेनली काम तुम्हें भी आइडिया लग ही गया होगा कि स्टैक एक्सचेंज, चैट जीपीटी, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड इनफैक्ट करना भी चाहिए यूज. बट आजकल के बच्चे मेनली क्या करते हैं कि स्टैक एक्सचेंज, चैट जीपीटी, मेनली चैट जीपीटी पर इतना रिलाई कर जाते हैं कि खुद से उनसे कोड लिखा ही नहीं जाता. तो जैसे ये एक एनालॉजी दी हुई है, तुम देख सकते हो कि स्टैक ओवरफ्लो से जो पार्ट कॉपी किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांस्ड है एंड हमारा जो कोड लिखा है वैसा है. तो बेसिकली चैट जीपीटी ये सब यूज़ करना आना चाहिए, बट इतना रिलाई नहीं करना है कि हम खुद से भी कोड लिख ही नहीं पा रहे. तो अगर ऐसा केस हो जाता है तो ये तुमने सुनी होगी लाइन की, डोंट टच कोड इज वर्किंग. कुछ भी हो, चल रहा है, चलने दो. तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए एंड आइडिया रहना चाहिए. सो बेसिकली करते क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मेनली दे राइट mainly they write code to solve challenging problems and they build products. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि मेनली काम रहता है एप्लीकेशंस वो सबको डिज़ाइन और मेंटेन करना. जैसे तुम्हारी अगर सॉफ्टवेयर में इंटर्न लगती है तो मेनली तुमको यूजुअली प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं एंड प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट के हो सकते हैं एंड उसमें भी फ्रंट एंड बैक एंड इसके प्रोजेक्ट्स. मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस काफ़ी होते हैं, जैसे इधर लिखा है कि माइट इंक्लूड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस. दैट्स वाई काफ़ी सॉफ्टवेयर रोल्स में जो प्रोजेक्ट वाला राउंड होता है जिसमें प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन होती है उसमें मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी फोकस किया जाता है. कि मतलब जो इंटरव्यूअर होता है उनको मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बहुत पसंद आते हैं एंड दैट्स वाई उसको पूरा हार्डकोर डिस्कशन करता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एंड उसका. तो दैट्स वाई वो यूज भी होती है. ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये भी इंक्लूड हो सकता है. एंड एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, दैट्स ऑप्टिमाइजिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्पीड एंड स्केलेबिलिटी. मेनली जब तुम्हारी ये इंटर्न या फिर जॉब लग जाएगी उसके बाद तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा.
all you need to know now is this only. Mainly तुम्हें अभी preparation resources इन सब पर ध्यान देना. So basically जो भी software internship companies SPO की तरफ से आती है on campus वो इधर listed है. एंड जैसा कि तुम देख सकते हो काफी ज्यादा कंपनीज है एंड इतनी ज्यादा कंपनीज किसी भी रोल में नहीं होती है. सो लाइक अभी हमारे पास स्पीकर्स जो है गूगल के, ओरेकल के, अमेजोन के, एंड इन सब में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है. तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट चंक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो इसी रोल में होता है. लेकिन अब लार्जेस्ट चंक तो इसमें है, बट क्या इसमें इंटर्न लगना आसान भी है? तो आंसर है कि आसान नहीं है एंड उसके लिए आप उनको मेहनत करनी पड़ेगी. जैसा कि देख सकते हो कि वन डज नॉट सिंपली गेट एन इंटर्नशिप. ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है तो लगी जाएगी. उसके लिए अकॉर्डिंगली तुमको प्रिपेयर भी करना है एंड प्रिपेयर करने का एक रास्ता है इसमें मेनली विच इज कोड, एज यू ऑल नो. इतना तुमको पता ही है. तो आगे रोड मैप की बात करते हैं. सृष्टि इधर से कंटिन्यू करेगी. Thank you. Am I audible and visible? यस यस. Okay. तो ऐसे next करते जा. तो पहला स्टेप तो यही है कि बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ESC 101 तो सबने कर ही रखा होगा. 101 तो अब 111 और 112 बन गया. तो उससे यू कैन फर्स्ट स्टार्ट विथ रिवाइजिंग दोज थिंग्स पहले. अगर आपने DSA वगैरह नहीं कर रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ESC पूरा एक बार गो थ्रू मार लो, पॉइंटर्स वगैरह वापस समझ लो एंड देन आप प्रॉपर कोडिंग पे शिफ्ट करो. हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स, एरेज, बाइनरी ट्रीज, पॉइंटर्स, ये सब तो लाइक बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए बिफोर आप कोडिंग करना स्टार्ट करो. नेक्स्ट, प्रैक्टिस तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यू बिट से, मैंने भी इंटरव्यू बिट के कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्राफ्स, डीपी, ट्रीज, 2 पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च, ये सब तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस ही लगा लेना. कुछ क्वेश्चंस डीपी के होते हैं जो टफ लेवल के होते हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लीड कोड भी करा था. फिर अगर आपकी इंटरव्यू बिट कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट तो मैं बोलूंगी कि आप इंटरव्यू बिट ही कर लो अपने बेसिक्स क्लियर करने के बाद. एक बार वो हो गया है और आपको लग रहा है कि आप काफी कॉन्फिडेंट हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, फिर आप लीड कोड के हार्ड क्वेश्चंस कर सकते हो और CSES कर सकते हो. CSES भी थोड़े अच्छे लेवल के, बहुत ही कम क्वेश्चंस का सेट है, वो भी आप कर सकते हो. और पी क्लब का आर्काइव टेस्ट सीरीज होता है विच इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो पिछले OAs में आए थे, और उसकी लेवल भी काफी ज्यादा अच्छी होती है. तो वो भी अभी आई गेस स्टार्ट हो ही गया होगा, तो वो भी करते ही रहना. ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सीनियर्स को कांटेक्ट करो. जिस कंपनी के लिए, जिस डोमेन के लिए आप एम कर रहे हो, सबसे पहले सीनियर्स को कांटेक्ट करो एंड उनसे अपना रेज्यूमे चेक कराओ. उनको ये पूछो कि टेस्ट में क्या आए थे, इंटरव्यूज में क्या आए थे. उससे काफी ज्यादा आपको पता चलेगा कि मुझे किन सारे टॉपिक्स पे और ज्यादा फोकस करना है. ऑल्सो जैसे मेरी गूगल में तो नहीं, बट किसी SDEs में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, पजल्स, ML का जो अगर प्रोजेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो वो भी यूज करा जाएगा. लीनियर अलजेब्रा भी पूछा जाता है काफी कंपनीज में, और एप्टीट्यूड वगैरह भी. बट यही है कि एक बार अपने सीनियर से कंफर्म कर लेना जो जिनकी भी वहां लगी है, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपरेशन, की एक बार समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम एक ही सारी चीजें करने से अच्छा है. नेक्स्ट, एक्चुअली अगर ML के तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है देन तो ML की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फिर वो पूरा अंदर ड्वेल कर जाते हैं प्रोजेक्ट में एंड जो बिल्कुल थियोरेटिकल चीज़ है वो भी पूछने लग जाते हैं. तो वो सब थोड़ा ध्यान दे लेना. हाँ वही, अगर मतलब बिल्कुल ही प्रोजेक्ट का सब कुछ नहीं पता है तो अपने प्रोजेक्ट में वो मत लिखना, बिल्कुल ही थ्योरी और जैसे अप्लाई करा है. अगर उसका कुछ भी नहीं पता है तो ट्राई करना कि पहले सीख लो बिल्कुल सब कुछ अच्छे से और फिर ही लिखना वो प्रोजेक्ट रेज्यूमे पे. ये सारे लिंक्स हैं.
ये देख लेना गीक्स फॉर गीक्स। जैसे मैंने तो डीएसए कर रखा था तो मुझे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अगर कुछ कुछ चीजों की थ्योरी रिवाइज करनी होती थी तो फिर मैं गीक्स फॉर गीक्स से ही पढ़ती थी और क्वेश्चंस इंटरव्यू बुक से। सीपी हैंडबुक भी अगर बहुत लोग ऐसे उनसे इंटरव्यू बिट अगर हो जा रहा है और उन्हें सीपी करनी है और भी अलग अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स देखने हैं तो फिर सीपी हैंडबुक भी आप लोग रेफर कर सकते हो। वो थोड़ा वैसे टफ क्वेश्चंस का होता है। और वही पजल्स और टेस्ट स्पेसिफिक जो हम देख रहे हैं। हाँ, एसपीओ का एक वेबसाइट है इंटर्नशिप इनसाइट्स, जहाँ पे ऐसे जिन लोगों की लगी इंटर्नशिप जिस पर्टिकुलर कंपनी में, वो अपना एक्सपीरियंस टेस्ट का और इंटरव्यू का वो वहां पे डाल चुके हैं। तो एक बार वो भी देख लेना, वो भी काफी हेल्प करता है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है। फिर पजल्स के लिए तो ब्रेनस्टेलर, जिंगफिंग शाओ ये सब भी कर सकते हैं, बट ऐसे एसडी में मोस्टली तो नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चंस, बट स्टिल एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट। एंड एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जैसे गीक्स फॉर गीक्स का जो एल्गोरिथम्स का कोर्स है डीएसए का, ये मैंने किया था, ठीक ठाक कोर्स है। एंड ये एएनसी की तरफ से थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे मिलता भी है। आई गेस तुमको मेल आया होगा इसके रिगार्डिंग, सो उधर से तुम ले सकते हो, या फिर पहले से डीएसए करा हुआ है तो वो भी सही है। एंड लव बब्बर एंड स्ट्राइवर, इन सब के बारे में तुमने नाम सुना होगा। तो स्ट्राइवर से मैंने, अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है सारे टॉपिक देन तो चले, नहीं पढ़ा हुआ तो स्ट्राइवर से डीपी तुम कर सकते हो बहुत आसानी से, बिकॉज स्ट्राइवर में बहुत ज़्यादा वेराइटी दी हुई है डीपी के प्रॉब्लम्स की, एंड ग्राफ ऑल्सो। सो स्ट्राइवर उस पोर्शन के लिए तुम यूज़ कर सकते हो। एंड लव बब्बर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से रिकर्जन वाला टॉपिक मेरे को ठीक ठाक लगा था। तो उसके शायद 10 वीडियोज़ है, 10-15 वीडियोज़ है, एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स कवर की है, वो यूज़ कर सकते हो। तो यही है। एंड मेनली सी तुमने सीखी होगी ESC 101 में, तो उससे C++ में शिफ्ट करने के लिए मेनली जो एक मेजर चेंज होता है वो STL का होता है। तो STL सबसे पहले सीख लेना, एंड उसके बाद ये सब करना जो भी है। STL के लिए तुम कहीं से भी कर सकते हो, इनफैक्ट GFG का भी है, आई गेस मुझे याद नहीं इतना, बट GFG का एक STL का है। एक लव नाम का चैनल है यूट्यूब पे, उसने STL काफी अच्छे से पढ़ा है, तो उधर से देख सकते हो, ताकि ये सब थे। ऑल्सो ऐसे कोड करते करते एसटीएल से यूज टू हो जाओगे, सिंटैक्स देखते देखते बस ऐसे एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए क्वेश्चन का, उसके बाद तो सिंटैक्स इजीली हो जाएगा, उसकी ज्यादा बीटी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, लाइक कोड करने के लिए वो लोग नोटपैड पे करवाते हैं, लाइक कंपाइलर पे नहीं करवाते। एंड प्रैक्टिस ऑन नोटपैड या फिर कॉपी पे लिख के सिंटैक्स वगैरह पूरा खुद से करो, क्योंकि कंपाइलर में तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है उसका सिंटैक्स वगैरह, बट नोटपैड या फिर कॉपी पे करोगे तुम्हारे लिए फायदा होगा जितना ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखना सर। और ये भी ट्राई करना कि कोड लिखते टाइम जो वेरिएबल्स का नाम दे रहे हो वो लाइक काफी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो इस पे भी जज करते हैं लोगों को कि वेरिएबल का नाम वो कितना क्लियर नहीं लिख रहे हैं। तो ट्राई करना कि इवन दो वेरिएबल का नाम ज्यादा 1-2 लेटर का नहीं है, थोड़ा बड़ा ही हो रहा है, बट समझ आ रहा है कि कोड का फ्लो कैसे चल रहा है। एक्चुअली में, क्योंकि तुमको वो कोड लिख के एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तुमको भी आसानी होगी, एंड फिर कंफ्यूजन भी नहीं होता है। तो लिख लिख के कोड तो ट्राई करना चाहिए तुम सबको। तो अभी इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करें? तो फॉर द सॉफ्टवेयर डोमेन वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, हर डोमेन के लिए कंसल्ट का थोड़ा डिफरेंट होगा, क्वांट का थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो डेफिनेटली आपको अपना रेज्यूमे बिल्कुल डेप्थ में पता होना चाहिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। अगर कोई POR ऐसा लिखा है जिसमें आपने टेक्निकल काम करा है, जिसमें जैसे आपने प्रोजेक्ट को मेंटर करा है, वो प्रोजेक्ट आपने करा नहीं बट मेंटर करा है, तो उसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये तो हमने बात कर ही रखी है कि सीनियर्स से बिल्कुल आइडिया ले लेना। फिर HR क्वेश्चंस, जैसे गूगल में तो HR क्वेश्चंस नहीं होता है, गूगल में तो बस 2 ही राउंड होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बट HR क्वेश्चंस के लिए भी ऐसे पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना
इस पर्टिकुलर कंपनी में जाने का मोटिवेशन अगर मेरे से पूछे तो मुझे क्या बोलना है, करियर प्लान पूछे तो क्या बोलना है, पीओआर वगैरह उस हिसाब से लिखना। वैसे अगर तुम लोगों का ऐसे हुआ हो एचआर तो लाइक बता दो। एचआर के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, तो उसके लिए तुम एक 64 टफेस्ट एचआर क्वेश्चन ऐसे नाम की एक बुक है, तो उसमें बेसिक जो एचआर क्वेश्चन है वो डिस्कस हो जाता है, बाकी तो ऑन स्पॉट ही बताना होता है। बाकी ओरेकल में स्पेसिफिकली क्या पूछा गया था वो मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं पूरा टेस्ट इंटरव्यूज का बताऊंगा। और अमेज़न में तो ऐसे एचआर क्वेश्चन कुछ नहीं थे खास, बट फिर भी एचआर क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू से पहले देख सकते हैं, लाइक 5-10 मिनट पहले रिवाइज कर लेना। मोस्टली अमेज़न में तो ऐसे नहीं पूछा जाता है। और वही कोड ट्राई करना कि ऐसे एक बार लॉजिक एक बार क्लियर हो रखा है तो एक बार कोड या स्यूडो कोड ट्राई करना पेपर पे लिखने का, उससे ऐसे पता चलता है कि ये फॉर लूप नहीं चलेगा, यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट है, ऐसे वैसे पता चलता है। जैसे गूगल में तो हमें ऐसे गूगल डॉक पे कोड कराया था, तो ऐसे सब कुछ ही खुद से लिखना था, और अगर थोड़ा भी सिंटैक्स एरर होगा तो ऐसे रेड लाइन आती थी बस, और भी कुछ पता नहीं चलता था। जैसे हम ऐसे VS कोड पे कोड करते करते अगर ए डाल रखा है तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये गलत हो रखा है, यहाँ पे थोड़ी लॉजिक गलत, बट वहां ऐसे इंटरव्यू डायरेक्ट आपको जित करेगा, तो इसीलिए थोड़ा सिंटैक्स भी ध्यान में रखना। आगे नेक्स्ट। तो पहला जो हमारा टेस्ट हुआ था विच वाज ऑनलाइन, सबसे पहले गूगल का टेस्ट हुआ था, और गूगल 2 रोल्स के लिए आती है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए खुलता है, सॉफ्टवेयर इज फॉर CSE, EE एंड MTH। SDS के लिए नहीं खुला था पिछले बार। फिर जो टेस्ट हुआ था हमारा उसमें 3 DSA के प्रॉब्लम आए थे, एक्चुअली वो DSA भी नहीं था, वो थोड़ा CP साइड ही था, एंड इट वाज वेरी टफ। तीनों क्वेश्चंस काफी टफ थे, तीनों क्वेश्चंस मोस्टली लोगों से नहीं हुए थे, तीनों नहीं हुए थे, किसी से 2 हुए थे, किसी से 1.5 ऐसे हुए थे, तो वो टफ था। CPI क्राइटेरिया नहीं थी, बट शॉर्ट लिस्टिंग वॉज एंटायरली टेस्ट पे बेस्ड नहीं था, वो अलग अलग क्राइटेरिया पे वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, बट हाँ जो OA था वो टफ था काफी। आगे नेक्स्ट। तो OA के लिए तो प्रिपेयर करने का आपको वही है कि आप इंटरव्यू बिट पे प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा सा CP कर लेना। अब अगर हम इंटरव्यू पे आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए, सिंस जो OA था उसमें शॉर्ट लिस्टिंग बिल्कुल ही OA पे डिपेंड नहीं हुई थी, OA के बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो इंटरव्यू 2 राउंड होता है, और राउंड 1 में 2 DSA के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन मेरे केस में जो था वो काफी सिंपल था, मतलब एरे में 2 पॉइंटर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था बस, और दूसरा क्वेश्चन जो था बाइनरी सर्च का था, बट ऐसे देख के आपको पता करना था कि उसमें बाइनरी सर्च लगेगा, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये सोचने के लिए कि उसमें बाइनरी सर्च कैसे लगाऊं। तो एक बार आपको ये रियलाइज हो गया कि इधर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो फिर तो आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तो वो उसके बाद आप पूरा कोड लिख सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम उधर लगाना होता है क्वेश्चन में, क्योंकि वो एग्जैक्टली पहले किया हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई उसकी गारंटी नहीं कि ऑलरेडी करा हुआ क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ के क्या यूज करना है वो आना चाहिए नया क्वेश्चन देख के। और ये वाला तो पहला क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो गया था मेरा, जस्ट 3-4 मिनट में हो गया था। दूसरे क्वेश्चन में कोड भी बड़ा था तो उसमें टाइम लगा था मुझे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पूछा कि और कुछ क्वेश्चन है लास्ट में, आफ्टर द इंटरव्यू दे आस्क यू कि डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग, तो उस टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि आपका कंपनी में लाइक हाउ मच आर यू एंजॉयिंग गूगल, आपका पर्टिकुलरली क्या काम है, या ये सारे क्वेश्चंस आपको ये दिखाने के लिए कि आप कंपनी में काफी इंटरेस्टेड हो, ये सब आप पूछ सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट आई वुड ट्राई कि आप पूछ लो। उसके बाद सेकेंड राउंड का पहला क्वेश्चन था जो डिसजॉइंट सेट यूनियन आपने पढ़ा होगा, तो उसकी एप्लीकेशन थी। तो वो मतलब अगर वो आता है या तो आप ग्राफ से कर सकते हो या DSU से कर सकते हो वो क्वेश्चन, बट अगर DSU आता है तो एकदम एक बारी में दिख जाएगा वो क्वेश्चन, ऐसा था, तो वो एक बारी में दिख गया। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का था, उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी बीच में, तो मैं उनसे पूछ रही थी, इंटरव्यूअर से मैं पूछ रही थी, एंड ही वाज हेल्पिंग मी, जहां जहां भी मुझे दिक्कत आ रही थी तो ही वाज हेल्पिंग मी, एंड बहुत स्मूथली हो गया सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू।
मेरा। एंड उसके बाद अगेन सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद भी मैंने उनसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे कि क्योंकि दोनों इंटरव्यूज जो अलग अलग थे, राउंड 1 में अलग थे, राउंड 2 में अलग थे, तो फिर मैंने उनसे भी सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे कि लाइक आप क्या करते हो उधर, और ऐसे व्हाट इज द पार्ट यू एंजॉय द मोस्ट वर्किंग इन गूगल, और ये सब। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो आस्क कि व्हाट आर माई फीडबैक, मतलब अगर आपको इंटरव्यू आपका ऑलमोस्ट एंड होने पे है, then you can ask कि what if the interviewer could give you some feedback about how you performed, तो that is also helpful next, even if अगर वो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा खराब चला गया और उस इंटरव्यूअर ने आपको फीडबैक दे दिया कि ये सारे पॉइंट्स पे थोड़ा काम कर लेना, तो मे बी दैट कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर, एंड ऑल्सो इट लीव्स अ पॉजिटिव फीडबैक इंटरव्यूअर पे कि यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, तो वो भी कर ही लेना। और HR राउंड्स कुछ नहीं होता गूगल में, एंड ऑल्सो रेज्यूमे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लाइक मुझे और मैंने जितने लोगों से बात करी है, जितने सीनियर से बात करी थी, उनसे तो नहीं पूछा गया था रेज्यूमे से कुछ भी क्वेश्चंस। जैसे ही मीटिंग ज्वाइन होती है, ऑनलाइन होती है इंटरव्यू, तो जैसे ही मीटिंग ज्वाइन हुई सीधे गूगल डॉक पे आना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, नाम, हॉबीज वगैरह ये सब बताना है, एंड उसके बाद सीधे वो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ होगा गूगल डॉक पे, एंड वहां से ऐसा नहीं होता कि वो एक क्वेश्चन पर्टिकुलर लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा लिखेंगे और फिर उसको धीरे धीरे वो क्वेश्चन को चेंज कर करके टफ करते जाएंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली अपने मतलब ऐसे सोचते रहना है कि इसमें ये सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो इसको मैं कैसे टैकल करूं। क्वेश्चन की डिफिकल्टी धीरे धीरे वो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिफिकल्टी वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो आपको ऐसे कंटिन्यूअसली सोचते जाना है कि इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो सब ऐसे मैं बाद में भी बताऊंगी। और रेज्यूमे से तो नहीं पूछा था, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह नहीं पूछा था, और शॉर्ट लिस्टिंग भी थोड़ी सी काइंड ऑफ मुझे लगी रैंडम ही थी। एंड तो इंटरव्यू तो ऐसे ही हुआ, एंड बैक टू बैक इंटरव्यू होती है। जैसे 50 मिनट्स की पहले वाली हो गई तो आपको 10-15 मिनट बाद कॉल आ जाएगा कि राउंड 2 आपका होने वाला है। और अगर कॉल नहीं आया तो लाइक काइंड ऑफ आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए चले जाओ, वरना 10-15 मिनट में ही कॉल आ जाता है। नेक्स्ट, जनरल एडवाइस, ये ऐसे किसी भी कोडिंग इंटरव्यू जो हो रहा है आप कभी भी दे रहे हो, तो ये जनरल एडवाइस है जो मैंने सीखा अपने इंटरव्यूज देते टाइम, कि फर्स्ट इज टॉक थ्रू योर थॉट्स, कि इंटरव्यूअर को बिल्कुल ऐसे बताते जाना है कि मैं इस पॉइंट पे ये सोच रही हूँ, नेक्स्ट पे ये सोच रही हूँ, आपने क्वेश्चन में ये चेंज करा तो मैं ये सोच रही हूँ, मैं यहाँ, क्योंकि अगर आपने अपना जो आप लॉजिक सोच रहे हो वो आपने शेयर नहीं करा और आपने डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर दिया, और एक पॉइंट के बाद आपको खुद रियलाइज हुआ या इंटरव्यूअर नहीं बोला कि ये तो आपका लॉजिक गलत है, इस क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा, ये टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा या व्हाटएवर स्पेस एक्सीड कर देगा, तो फिर अब आपको पूरा वो ऐसे हटा के नया लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो इट्स वे बेटर कि आप पहले जो लॉजिक आपने सोचा है वो इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस कर लो बिफोर जंपिंग इनटू राइटिंग द कोड। पहले वो आप डिस्कस कर लो, उनसे डिस्कस कर लो कि मैं ये सोच रही हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं इसीलिए ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि ये स्पेस कंस्ट्रेंट है, ये टाइम कंस्ट्रेंट है। उसके बाद फिर आप कोडिंग करने जाओ। आप अगर आपको उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है सही लग रहा है आप कोड कर दो, वरना वो ये भी बोल सकते हैं कि इस टाइम कंस्ट्रेंट में या इस लॉजिक से ये सॉल्व नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपको समझ आ गया कि लॉजिक गलत है, तो आप गलत कोड नहीं लिखना स्टार्ट करोगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना जो सोल्यूशन सोच रहे हो वो डिस्कस करते जाओ, वो कॉन्स्टेंटली बोलते जाओ इंटरव्यूअर को। एंड ऑल्सो जो सेकंड राउंड था, मेरा सेकंड राउंड का जो सेकंड क्वेश्चन था टोपोलॉजिकल सॉर्ट का, उसमें मुझे लास्ट में दिक्कत आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने इंटरव्यूअर से पूछा था एंड ही वाज वेरी हेल्पफुल। वो मुझे ऐसे बता दे रहे थे कि ये करो, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये इम्प्रूव कर दो। तो आई डोंट नो अबाउट अदर कंपनीज, बट गूगल में तो दे वर वेरी हेल्पफुल, और वो ऐसे दे आर हैप्पी टू गाइड। उन्हें भी सही लगता है कि आप उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, और उन्हें भी लगता है कि ठीक है बहुत कुछ सोच लिया, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो they are always on your side. They want you to come into the company. उसके बाद या ऐसा तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि एक बार टेक्निकल पार्ट हो गया आपका, क्वेश्चंस कोड कर लिया आपने, उसके बाद उनको एक बार ये सारे क्वेश्चंस पूछ लो कि व्हाट यू लाइक अबाउट योर वर्क वगैरह वगैरह, बस इतना ही था। वेल आई विल हैंड इट टू आयुष आगे से। आई टेक अप फर्स्ट, पहले मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक। सो नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले एक चीज शायद पहले मेंशन नहीं हुई, वो बता देता हूँ मैं,
जैसे तुम लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की एक बार थ्योरी ऐसा पढ़ने के बाद, तो इंटरव्यू बिट नाम की वेबसाइट है, सुना ही होगा तुमने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए। लाइक बेसिकली जो भी ओएज और इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं उधर से। सो इंटरव्यू बिट के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हुए हुए होने चाहिए बाय द एंड ऑफ मिड जुलाई और एंड ऑफ जुलाई। एंड जो स्ट्राइवर की A to Z शीट है वो भी तुम कर लेना, बिकॉज उसमें जो स्ट्राइवर का अप्रोच है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि उसमें सबसे पहले बेसिक अप्रोच बताते हैं जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। जैसे सपोज कोई एरे का क्वेश्चन है, उसमें 3 तरीके हैं उसको करने के, n स्क्वायर, n log n, n। तो वो तीनों तरीके बताएगा एंड कैसे शिफ्ट हो रहा है तरीकों के बीच में वो भी बताता है। तो वो इंटरव्यू उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो वो चीज़ कर लेना। एंड अब आते हैं आगे। तो ओरेकल की अगर हम बात करें तो टेस्ट में दो, सबसे पहले तो 30 MCQs थे बेस्ड ऑन ऊप्स DBMS SQL एप्टीट्यूड। तो बेसिकली ओरेकल मेनली डेटाबेस की कंपनी है, दैट्स व्हाई डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। एंड MCQs ही थे, SQL रिलेटेड कमांड्स पर, DBMS की थ्योरी पर काफी थे। बेसिक एप्टीट्यूड के थे जो बहुत आसान होता है, वो वैसे भी हो ही जाएंगे, उसके लिए कोई बुक या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। एंड ऊप्स तो तुम पढ़ोगे ही, सो वो भी हो जाएंगे। ऐसे ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक इनहेरिटेंस एंड इन सब पर ही थे, फ्रेंड फंक्शंस इन सब पे, तो वो भी हो जाएंगे। 30 MCQs के बाद 2 DSA प्रॉब्लम्स थे। एंड ये जो 2 DSA प्रॉब्लम्स थे ये इजी टू मीडियम लेवल के थे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। लाइक गूगल में मेरे को याद है काफी टफ क्वेश्चन आए थे, जो 3 क्वेश्चन थे। ओरेकल में जो पहले के 2 क्वेश्चन ये जो DSA के थे ये इतने हार्ड नहीं थे, बेसिक थे। एंड अगेन जैसे मैंने कहा इंटरव्यू बिट इधर से ही उठाए हुए थे, तो वो काफी जल्दी हो गए थे। तो अगर 90 मिनट्स के आसपास का टाइम है तो मेरा तो टेस्ट 1 आवर के आसपास हो गया था। एंड काफी लोगों का जल्दी हो गया था। एंड मेनली जो शॉर्टलिस्ट आई थी वो भी इसी बेसिस पर आई थी, बिकॉज क्वेश्चन सबके हो गए थे, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं थी, तो वो टाइम के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट निकालते। तो अगर क्वेश्चंस तुमको इजी मिल भी जाते हैं तो यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग इट बिफोर टाइम, जिससे कि शॉर्टलिस्ट आ पाए। नेक्स्ट कोई CPI क्राइटेरिया एज सच मुझे याद नहीं है नहीं था, मे बी कंफर्म करना पड़े। एलिजिबल ब्रांचेस का क्राइटेरिया था CSE, MTH, SDS हर बार की तरह। एंड 2 रोल के लिए मेनली आती है, एक मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ और एप्लीकेशंस डेवलपर। सो जैसे इस बार हमारे Y22 बैच से 10 लोग सिलेक्ट हुए, जिसमें 7 MTS थे एंड 3 एप्लीकेशन डेवलपर वाले साइड थे। तो ओरेकल में तुम्हारा काफी अच्छा चांस है, बिकॉज काफी लोग ले देता है ओरेकल। नेक्स्ट इंटरव्यू की बात करें, सो इंटरव्यूज मैं कहना चाहूंगा कि जो Y21 के इंटरव्यूज हुए थे उनसे काफी अलग इंटरव्यूज थे हमारे। बिकॉज Y21 के इंटरव्यूज में क्या था कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 काफी DSA फोकस थे। एंड राउंड्स में भी SQL, DBMS ये सब पूछा था, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट राउंड तो DSA का था, जिसमें 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। एक एरे पर था, एक ग्राफ्स पर था। एरे का मुझे याद नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ 2 पॉइंटर अप्रोच का ही क्वेश्चन था, जिसके 3 अप्रोचेस थे आई गेस, मतलब वही ब्रूट फोर्स ऐसे वैसे करके। एंड एक ग्राफ्स का क्वेश्चन था। दोनों आसान थे, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चंस थे। सो उसमें अगेन पेन पेपर उन्होंने दिया था कोडिंग के लिए, एंड कुछ भी ऐसा डॉक वॉक पे नहीं करना था, पूरा पेन पेपर पे करना था। तो इसमें मैं अपना अप्रोच बताता हूँ कि कैसे करना होता है। जैसे एरे का क्वेश्चन था एंड इसमें 3 अप्रोचेस थे, तो एक तरीका है कि मैं डायरेक्टली थर्ड अप्रोच बता दूँ। ये मेरे दिमाग में आया भी था, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुमको इंटरव्यूअर को अपनी पूरी थॉट प्रोसेस समझा। तो उसके लिए जैसा मैंने कहा था कि जो स्ट्राइवर के वीडियोस हैं उस टाइप का तरीका तुम फॉलो करोगे तो इंटरव्यूअर काफी इम्प्रेस होगा। लाइक एरे का तुम चालू करो कि बेसिक मैं 1 वेरिएबल लूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, उसके अंदर एक और फॉर लूप लगाऊंगा एंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ऐसे तुम बिल्कुल ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच बताओ। फिर उसके बाद चालू करते करते बीच में तुम बताओ ओके आई गॉट दिस थॉट,
एंड ये भी एक तरीका है करने का, एंड उसी में चेंज करके बताओ कि हाँ ये कर सकता है, इसमें कुछ कुछ बेटर होगा, क्यों बेटर होगा, और बेटर होके मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी वो, एंड फिर बेस्ट तरीका तुमको बताना है। तो ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन में भी तुम 15-20 मिनट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो अगर इंटरव्यूअर को, देन दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। उससे इंटरव्यूअर काफी इंप्रेस हो जाता है। तो वो चीज तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, लाइक सारी अप्रोचेस तुमको आइडिया होनी चाहिए। काफी लोग मैंने देखा है ऐसा करते हैं कि ये O(n)² अप्रोच कौन पढ़ेगा, डायरेक्ट O(n) देख लेते हैं या डायरेक्ट रूट n देख लेते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। तुमको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो मेन जो चेंज हुआ था हमारे साल में इंटरव्यूज का ओरेकल में, वो था राउंड 2 और राउंड 3 का। सो राउंड 2 राउंड 3 मैं कहूँगा पूरा प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन था, मतलब कहो तो फुल हार्डकोर डिस्कशन था प्रोजेक्ट्स पर। लाइक रेज्यूमे में जैसे मेरे 5 प्रोजेक्ट थे, एंड एक मेरा सॉफ्टवेयर का था, वेब का प्रोजेक्ट था, एक मेरा ML का था। तो ML का प्रोजेक्ट जैसा मैंने कहा इंटरव्यूअर्स काफी इंटरेस्टेड रहता है, उस पर उन्होंने पूरा डिस्कशन किया था। लाइक ML में जो भी टॉपिक यूज हो रहा हो उससे हटके वो काफी जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं लाइक न्यूरल नेटवर्क ये सब होते हैं, उनकी बेसिक वर्किंग कैसे होती है, कैसे न्यूरॉन्स वो सब कनेक्टेड रहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो पूरा उन्होंने थ्योरी समझी थी। लाइक लॉस फंक्शन लिख के बताओ ऐसा भी बोला था मेरे को अलग अलग केसेस के लिए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर तुम कोई ML का प्रोजेक्ट लिख रहे हो तो उसकी पूरी थ्योरी तुमको आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से, पूरा तुमको आइडिया रहना चाहिए कि अगर न्यूरल नेटवर्क्स है तो वो ओवरऑल वर्क कैसे करता है, लॉस फंक्शन है तो फिर उसको अपन ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, ये सब तुमको पूरा आइडिया होना चाहिए। एंड अगेन एक मेरा वेब का प्रोजेक्ट था, उस पर भी पूरा डिस्कशन हुआ, काफी देर तक डिस्कशन चला था, ऐसे 50 मिनट्स के आसपास चला था। फर्स्ट राउंड जैसा मैंने बोला इजी क्वेश्चन थे, फिर भी मैंने थोड़ा टाइम लगा के लाइक सारी अप्रोचेस वो सब में 30-35 मिनट्स निकाल दिए थे। राउंड 3 अगेन प्रोजेक्ट्स पर ही डिस्कशन था, एंड कुछ कुछ HR बेस्ड डिस्कशन भी था। लाइक उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ओरेकल, एंड तुम्हारा 4 साल के बाद का प्लान क्या है। सो उस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं HR राउंड में, एंड इसमें तुमको कभी भी ये जवाब, हमेशा यही जवाब देना है कि नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब ओनली, एंड वही करने का सोच रहा हूँ मैं, उसके आगे का सोचा नहीं है। दिस इज द बेस्ट रिप्लाई यू कैन गिव टू एन इंटरव्यूअर। मतलब कभी भी तुमको ये मेंशन नहीं करना है कि तुम हायर स्टडीज का सोच रहे हो, या फिर अगेन तुम कुछ भी हटके सोच रहे हो, लाइक तुम स्टार्टअप का सोच रहे हो या हायर स्टडीज का सोच रहे हो, ऐसा कभी भी मेंशन मत करना, फिर वो तुम पर चढ़ जाएंगे कि तुमको स्टार्टअप करना है, हायर स्टडीज करना है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ओरेकल। तो इस टाइप से थोड़ा लास्ट में हक जाएगा, तो ये सब ट्राई मत करना बिल्कुल। एंड बेसिक HR क्वेश्चन जैसा मैंने कहा 64 टफेस्ट HR क्वेश्चंस वाली चीज पढ़ के चल जाना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एंड दैट्स व्हाई मैं एक्चुअली मेरा सुबह सुबह था ओरेकल का इंटरव्यू, 8 साढ़े 8 के आसपास से था, 12 बजे तक चला था, 3 राउंड हुए थे। सो उसके पहले वाली रात मैंने DSA ये सब देखा ही नहीं था। मैंने अपने रेज्यूमे पर काफी फोकस किया था कि रेज्यूमे के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे को एकदम ऑन द टिप पता हो एंड अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, एंड वो मेरे को हेल्प भी काफी की थी बिकॉज राउंड 2 राउंड 3 पूरा उसी पर था। तो आगे बढ़ते हैं। जनरल एडवाइस वैसे तो मैंने तुमको अभी साथ साथ में बता ही दिया, बट स्टिल जैसा मैंने कहा कि राउंड 2 और राउंड 3 पूरा प्रोजेक्ट्स और HR पर ही बेस्ड था। दैट्स व्हाई यू नीड टू आंसर स्मार्टली। लाइक DSA में तो तुम लॉजिक ये सब बता के कर लोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी काम आएगी अगर तुम HR stuff या फिर प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन कर रहे हो। दैट्स व्हाई इम्प्रेशन तुमको अच्छा जमाना पड़ेगा इंटरव्यू का। सेकंड, प्रोजेक्ट नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया सारे प्रोजेक्ट्स रिवाइज होने चाहिए। रेज्यूमे में जो जो भी लिख रहे हो हर एक पॉइंट तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लाइक तुम हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर पाओ, इस सिचुएशन में तुम होने चाहिए। नेक्स्ट, like try to provide some approach even if you don't have the actual perfect solution। जैसा मैंने कहा कि 3-4 अप्रोचेस है, सारी की सारी बताओ। एंड थिंक लाउडली, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सृष्टि ने भी मेंशन किया था कि तुम जो भी सोच रहे हो खुल के सोचो और बोल बोल के सोचो, मेनली ये चीज है। हो सकता है तुमसे क्वेश्चन ना हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम साथ साथ में सोच रहे हो तो, एंड इंटरव्यूअर भी हेल्प कर पाएगा तुमको।
तो थिंक लाउडली वाली चीज मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगी अपने इंटरव्यूज में। पेन पेपर कोडिंग थी, वो मैंने बता ही दिया। एंड अब अमेजोन पर आ जाता है। आकाश कैन टेक ओवर Yeah, नाउ। thank you. Am I audible? Everyone, please react. Okay. So, I'll be sharing my experience at Amazon. So, this is Akash, and I have secured intern at Amazon. So, first of all, uh, can you switch to next slide? Yeah. So, at Amazon, yeah, we'll be discussing the test online assessments. So, सिर्फ एक राउंड हुआ था Amazon में, और वो अराउंड 60 मिनट्स का था। उसमें लाइक 2 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस बेसिकली डीपी, ग्राफ, ट्री एंड एरेस के ऊपर ही आते हैं मोस्टली ओए में। तो इन क्वेश्चन को ट्राई करना कि खुद से कर लो, क्योंकि कॉपी करने का ये होता है कि सबसे पहले तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। किसी का कोड अगर तुम कॉपी कर रहे हो तो अगर फ्लैग डिटेक्टर लगाते हैं तो सबका एक साथ ही कट जाता है उसमें। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि खुद से पहले ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो देन आस्क फॉर हेल्प। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डीपी, ग्राफ, ट्री और एरेज हैं। तो अगर तुम बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग, तो लाइक एरे मस्ट है। उसके बाद तुम लिंक लिस्ट ये सब करते रहो, लेकिन साथ में डीपी, ट्री और ग्राफ ये मस्ट है। तो इनको रोज 1 या 2 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे जरूर कर लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो या तो इंटरव्यू अमेजोन में 2 राउंड्स का था, वो भी अप्रॉक्स 60 मिनट्स ईच। एंड राउंड 1 में 2 क्वेश्चंस थे। पहला तो एक मीडियम क्वेश्चन था एरे के ऊपर। एंड या तो वो विगो ऑफ एन लॉग एन का सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, बट मुझसे ये विगो ऑफ एन स्क्वायर में हुआ। तो वही है कि पैनिक नहीं करना है तुम्हें। अगर तुमसे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं हो रहा है, फिर भी जो तुम्हें अप्रोच आता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि हाँ ऐसे है और हर एक कोड जो भी लिखो तुम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ अच्छे से उसको बता दो कि हाँ ये विगो ऑफ एन स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, विगो ऑफ एन का स्पेस। तो डिटेल मेंशन करना जरूरी है। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया मुझे कि लाइक यू कैन आस्क कि अगर आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो वो लोग मोस्टली हेल्प कर देते हैं। एंड अगर वो हेल्प थोड़ा सा हिंट दे दें और उसके बाद तुम प्रोसीड कर पाओ, फिर भी एक अच्छा चांस रहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उसमें। तो ट्राई करना कि इंटरव्यूअर्स को इंगेज करने का, और ऐसा ना हो कि बोरिंग हो जाए, तुम सोच रहे हो और जो भी तुम सोचो उसको बोलते रहो, ताकि वो थॉट प्रोसेस तुम्हारा जान सके। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है, फिर भी अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस राइट डायरेक्शन में है, तो भी अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। और एक और चीज कि हमेशा स्टार्ट करना कोडिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच and then move to optimal approaches. Like first of all we go of n square, then we go of n log n, we go of n, फिर रूट n या एटसेट्रा वॉट एवर पॉसिबिलिटीज। एंड तो ऑप्टिमल कोड पहली बार में नहीं बताना होता है, क्योंकि उससे वो सोचेंगे कि या तो इसे पहले से आता है ये, या फिर कोई हेल्प कर रहा है इसका साइड में। तो ये एक बैड इंप्रेशन डालता है। हमेशा ही ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल की तरफ जाना है कोड में। तो जो राउंड 1 था उसमें 2 क्वेश्चन, एक मीडियम एरे पे एंड डीपी ऑन ट्री एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ट्री जो है बेसिक से इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर तुम्हें रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। एक क्राइटेरिया होता है कि क्वेश्चन में मेंशन था
कि तुम्हें एक क्राइटेरिया है, उस पर लेफ्ट नोड जाना है या राइट नोड, तो वो एक क्राइटेरिया तुम्हें दिया है, तो एक रिकर्सिव फंक्शन लिखो, देन मेमोराइज करो। तो एक ऐसे ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल की तरफ जाना होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और राउंड 2 में तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर ऑफ आइलैंड्स का था, तो ये तो इंटरव्यू बिट पे मिल जाएगा आराम से, लीड कोड पे भी। एंड देन चेस के ऊपर, तो किसी भी इंटरव्यू से पहले एक बार चेस के क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि चेस तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है। तो इसमें तुम्हें एक चेस डिजाइन करना था, एंड जो भी पीसेस हैं उनका इनपुट लेना है तुम्हें, फिर प्रिडिक्ट करना है कि मूव्स इसके लिए कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन चेस के ऊपर था राउंड 2 में। तो यही है कि इंटरव्यू बिट, लीड कोड और स्ट्राइवर का शीट, ये सब एक अच्छे रिसोर्सेस हैं, तो यहाँ से देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। एंड टिप्स एंड सजेशंस। ओके, सो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो इंटर्न प्रिपरेशन के टाइम में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा अगर मोटिवेशन डाउन है तो फिर दिक्कत है। हमें हमेशा ही मोटिवेशन बना के रखना तुम लोग। और ग्रुप में अगर हो सके तो एक ग्रुप बनाओ, उसमें अपने डाउट्स डिस्कस करो, और रिसोर्सेज भी शेयर करना जरूरी है आपस में। तो जो भी रिसोर्सेज हैं सीनियर से मांग लो या फिर फ्रेंड से मांगो, तो एक ग्रुप बना के रखना। और समर में अगर यहाँ पे तुम कैंपस में हो तो प्रॉफ के अंडर प्रोजेक्ट कर सकते हो, और अगर घर पे हो तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट, सेल्फ प्रोजेक्ट। मतलब समर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेनली डीएसए कोडिंग वगैरह करो और प्रोजेक्ट्स करो। एंड स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, अपना बेस्ट एफर्ट दो, यही है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। एंड एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक समर में पूरा डीएसए करते टाइम तो मैं थोड़ा लग सकता है कि काफी मोनोटोनिक हो रहा है एंड बोरियत थोड़ी बहुत लग सकती है। दैट्स वाई साथ में प्रोजेक्ट्स करना वहाँ पर भी हेल्प रखता है। एंड जैसा आकाश ने कहा कि समर में अगर तुम रुके हुए हो कैंपस में, देन यू कैन डू प्रोजेक्ट्स अंडर प्रॉफ। एंड एक्चुअली में तुम सेल्फ प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता कि तुम किसी प्रॉफ के अंडर कर रहे हो या फिर कोई क्लब के अंडर कर रहे हो। बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछता है वो इंटरव्यूअर्स की किसके अंडर प्रोजेक्ट किया है, खुद से किया है, कैसे किया है। बस प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए और तुमको अच्छे से आना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग दैट मैटर्स। सो वही है, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड नहीं है, बट ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट लिखना है तुम्हें। तुम्हें एक नॉर्मल प्रोजेक्ट लिख दिया बट उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट इज बेस्ट। ये नहीं कि कहीं से गिटहब से एक प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिए, वो सब नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें तुम्हें इंटरव्यूअर हटा देगा तुम्हें पहले ही। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। एंड हाउ टू चूज प्रोफाइल्स। ओके, तो प्रोफाइल्स चूज करने के लिए अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखो। तुम्हें अगर एचडी में इंटरेस्ट हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर और कोई रीज़न है, तो अपना इंटरेस्ट पहले देखो एंड चूज योर प्रोफाइल। एंड वन मोर थिंग, डोंट बी लिमिटेड टू ओनली वन प्रोफाइल। लाइक अगर मैं केमिकल का हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एचडी पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं लास्ट के 1-2 वीक में कोर के भी टॉपिक्स रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि इंटर्न में ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने अगर 2 महीने अच्छे से भी किया है कोडिंग, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा इंटर्न लग ही जाएगा एचडी में। अगर तुम्हारा लक है, कोर में भी लग सकता है। तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड एक ही रोल के लिए लिमिटेड नहीं रहना है हमें। दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्लाइड। मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी कि रोल्स एटलीस्ट 2 या 3 तो सोच के ही रखना, या क्योंकि स्पेशली ऐसे होता है कि आपने बहुत ज्यादा प्रेप करी है लेट्स से क्वांट की, बट आपकी शॉर्टलिस्ट ही नहीं आई, तो फिर आपका लाइक बहुत ज्यादा अचानक बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आएगा, बहुत ज्यादा आपकी मेहनत पानी में जाएगी। तो इसीलिए मैंने जैसे एचडी की करी थी थोड़ी सी क्वांट की करी थी, और जो एमएल वाले रोल्स आते हैं डेटा एनालिस्ट के, उसकी करी थी।
एक या दो पे मत फोकस रहना, सारे Yeah. चीजें देख के चलना। क्योंकि और इन तीनों डोमेन्स में एक्चुअली क्या है कि कोडिंग सब में पूछेंगे ही, डीएसए सब में पूछेंगे ही, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पजल सब में पूछेंगे ही, अपने एमएल प्रोजेक्ट्स का जितना भी थ्योरी है, जो भी आपने करा है वो सब अच्छे से आना चाहिए। तो ये तीनों जो डोमेन्स है वो ज्यादा एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, काइंड ऑफ जो मेहनत करनी है वो सिमिलर सी ही है। बट जैसे कंसल्ट है, अभी जैसे कोई लोग एकदम कंसल्ट पे बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेक्ट करे कि कंसल्ट में तो आ ही जाएगी, बट कंसल्ट की बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। Yeah. क्योंकि उसमें आपकी शॉर्टलिस्ट कैसे आएगी नहीं आएगी आप कुछ नहीं कह सकते। तो कंसल्ट एक ऐसा डोमेन है जो आप लास्ट के 1-2 वीक के लिए ही बचा के रखो कि अगर आ गई तो आप प्रेप स्टार्ट करोगे। और एसडी, क्वांट, डेटा एनालिस्ट, ये सारी थोड़ी ऐसे सेफ है। लाइक कंसल्ट पे तुम रिलाय तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो कि शुरू से सोच के चल रहे हो कि कंसल्ट करना है। कंसल्ट ऐसे साइड में रहना चाहिए कि हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो मेन चीजें तो एसडी एंड जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। एंड एसडी क्वांट की काफी ज्यादा ओवरलैप करती है प्रिपरेशन की चीजें। सो क्वांट की अगर करनी है तो एसडी के साथ में बस प्रोबेबिलिटी लाइक MSO 201 एंड ये जिनफिक्स ये सब जो बताया, ये सब कर लोगे तो क्वांट की भी आसानी से हो जाएगी। सीपी भी करते रहना साथ में काफी हेल्पफुल होती है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट थोड़ा क्रिएट करती है, तो क्वांट की भी हो जाएगी। इस तरीके से मल्टीपल प्रोफाइल्स रखना। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम कंसल्ट के लिए, कोर के लिए या एनालिस्ट के लिए किसी रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डीएसए थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली ओएस में जो होता है डीएसए के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुम या फिर एनालिस्ट में तो डीएसए आता ही है, तो एनालिस्ट में भी डीएसए तुम्हें आना ही चाहिए। तो ऐसा स्किप मत करना डीएसए को, थोड़ा बहुत टाइम तो अगर किसी और रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फिर भी डीएसए को लाइक थोड़ा टाइम दे देना, क्योंकि ये क्या पता तुम्हारा एचडी में भी हो सकता है और भी रोल्स में हो सकता है। डीएसए इज मस्ट। हाँ, बस ये डिफरेंस है कि जैसे डेटा एनालिस्ट का रोल का है या एसडी का है, क्वांट का है, बस जो लेवल ऑफ डीएसए पूछा जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी डीएसए तो करना ही है। हाँ। बाकी जो बत्ती वाले लोग हैं उनको अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है अपने जो डीसीज होते हैं उनमें, लाइक ESC 201 है या फिर कुछ भी जो भी है EE 200, ये सब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर इन कोर्सेज को बस रिवाइज कर लोगे तो फिर कोर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो एक और तुम्हारे पास प्रोफाइल खड़ी हो जाएगी, तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। या सो हाउ टू अप्लाई। सो ऐसा है कि अगर तुम्हें किसी प्रोफाइल में नहीं जाना, लाइक मुझे अगर एनालिस्ट में नहीं जाना है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं अगर इसको सस्टेन कर पाऊंगा तो एक अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें मिल रही है तो जरूर अप्लाई करो। बट अगर तुम्हें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है तो उस प्रोफाइल में मत अप्लाई करो। एंड अपना एक वो देखो कि मैं किस जगह पे हूँ, मैं कहाँ कहाँ यहाँ से जा सकता हूँ। लाइक अगर मैं क्वांट के लिए जा सकता हूँ या नहीं, या फिर ऐसे अपने आप को थोड़ा एनालाइज करो कि मैंने कितने अच्छे से प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द समर। पहले ही नहीं एनालाइज करना है, थोड़ा प्रिपरेशन करो एट द एंड ऑफ द समर। एनालाइज करो कि मैं कहाँ पे हूँ, अभी स्टैंड कहाँ पे कर रहा हूँ, उसके बाद प्रोफाइल्स को चूज करो। एंड जिसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी उस पर अप्लाई मत करो। नेक्स्ट स्लाइड। या so some more suggestions. Don't procrastinate. So जो भी तुम्हें डेली बेसिस पे अपना रूटीन बना लो कि मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, और डीपी ग्राफ्स ये साथ में एक एक क्वेश्चन बना लो कि जैसे मैं एरे स्टार्ट कर रहा हूँ, एरे के 2 क्वेश्चन बनाए, फिर मैं डीपी के 1 क्वेश्चन बना लूँ, फिर ग्राफ के भी बना लो। तो ऐसा अपना इंटरेस्ट भी आता रहेगा, तुम्हें ऐसे बोर भी नहीं होगे। तो उस टॉपिक्स को स्विच करते रहो, और जो भी तुम अपने लाइक शेड्यूल बना रहे हो डे के लिए वो अपना ट्राई करो कि आज ही कंप्लीट कर लो। एंड कंपैरिजन मत करना किसी से, लाइक किसी का डे 1 पे हो गया, इंस्टा पे स्टोरी लग रहे हैं, तो उनसे ये कंपेयर मत करना कि मेरा सीपीआई ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा आता है, ब्रांच मेरी अच्छी है,
एटसेट्रा, मेरा क्यों नहीं हुआ ऐसे। तो ये डीमोटिवेट होगे तुम और इससे नुकसान ही होगा तुम्हारा। तो ऐसा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ एंड इंस्टा वगैरह इन सब चक्कर में मत रहना बिल्कुल भी। एंड जब तुम्हारी हो जाए तो तुम भी लगा लेना। दैट्स ऑल। फर्स्ट वीक तो बहुत स्टोरीज लगेगी, या बिल्कुल या सोचना मत कि ये क्या हो रहा है, मेरा हाँ कैसे नहीं हुआ। ऑल्सो एक और चीज, इंटरव्यूज में जैसे गूगल में तो नहीं बट किसी किसी कंपनीज में मुझे ये भी पूछा गया था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये पर्टिकुलर कंपनी किस प्रायोरिटी पे आपके लिए। तो आपकी चाहे वो लास्ट ही प्रायोरिटी क्यों ना हो, आपको यही बोलना है कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। या मतलब और ये भी और मुझे एक्चुअली ये कंपनी में बार्कलेज में ये पूछ दिया था उन्होंने कि कौन कौन सी कंपनीज के इंटरव्यू आपने दे दिया है, और मैंने एक्चुअली सबकी दे दी थी उस दिन जो थी मेरी, और मैं बार्कलेज में लास्ट में ही थी। एंड मैंने बोल दिया कि मैंने सारी जगह की दे रखी है, एंड उनके बाद मुझे दिख रहा था कि एचआर काफी गुस्सा हो रखा है। तो ये सारी चीजें मत करना, बिल्कुल ऐसा ट्राई करना एटलीस्ट एचआर इंटरव्यू एचआर राउंड वगैरह में कि उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना। और कंपनीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे इंटरव्यू के पहले तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि लाइक कंपनी बेसिकली करती क्या है, और तुम्हारा इंटर्न अगर लग जाता है तो रोल क्या होगा एटसेट्रा। तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कंपनी के बारे में ताकि इम्प्रेशन अच्छा रहे उनका। एक्चुअली मैं एचआर से बातचीत भी तभी कर पाओगे तुम, या वरना किस चीज पर बात करोगे। सारे क्वेश्चंस इन सब के बाद लास्ट में ये इनफॉर्मल टॉक्स होना जरूरी होती है, इससे अगर तुम्हारा पहले का कुछ हगा भी है इंटरव्यू में, वो न्यूट्रलाइज टाइप हो जाता है क्योंकि मूड ठीक हो जाता है फिर हाँ, इंटरव्यू। उससे कम्युनिकेशन स्किल भी पता चल जाता है तेरा कि लाइक अगर तू डाउट पूछ रहा है एंड अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, थोड़ा इंटरटेन कर रहा है, तो एक अच्छा इंप्रेशन क्या पता पड़े तेरा। और अगर पहले तूने खराब भी किया फिर भी उससे कंपनसेट हो जाए और सिलेक्शन हो जाए, तो ये सब इम्प्रेशन अच्छा पड़े तो अच्छी बात है फिर। या एंड आस्क फॉर हेल्प। तो ऐसा नहीं है, सीनियर से डरो मत एंड आस्क फॉर हेल्प। ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा शाई बन रहे हो। तुम डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा, कॉल भी कर सकते हो। बट कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर दो कि हाँ आप कब फ्री हो तो कॉल कर सकते हैं। एंड यही है कि शाई मत रहो एंड आस्क फॉर हेल्प। किसी से भी, अपने फ्रेंड से, सीनियर से, एंड मेंटर बडी मिलेगा तुम्हें, उससे भी बात कर सकते हो, या फिर हम लोग को भी कॉल कर सकते हो। या मतलब तुम्हें आस्क हेल्प के लिए कभी भी ये नहीं कहना है कि नहीं हेल्प कर रहे हैं। मतलब सीनियर जो है तुम्हारे लिए यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, और सीनियर्स मोस्टली अच्छे होते हैं, हेल्प कर देंगे। एंड अगर कोई नहीं कर रहा है तो ट्राई करो, बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा ही। कोई सीनियर हेल्प के लिए मना नहीं करेगा, तो खुल के या ये सब चीजें तो पूछ ही सकते हो, एंड हमसे भी पूछ सकते हो। ये हमारी डिटेल्स है, फोन नंबर एंड ईमेल, अभी जो पूछना है वो भी पूछ लो। एंड बाद में कुछ प्रिपरेशन डाउट है तो हम ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, मेल कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो। वील श्योरली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया है, विच क्वेश्चन शुड वी आस्क एट द इंटरव्यूअर एट द लास्ट। तो लास्ट में ऐसा है कि तुम पूछ सकते हो कि मैं अगर ज्वाइन कर रहा हूँ तो लाइक मुझे रोल क्या मिलेगा, और मैं प्रिपेयर क्या कर सकता हूँ अगर लाइक तेरा इंटरव्यू ठीक गया है, तुझे ये लग रहा है कि हो जाना चाहिए, तो इंटरव्यू से पूछ कि मैं अभी मेरे पास 1 साल के राउंड है तो मैं इसमें क्या प्रिपेयर करूँ को, ताकि कंपनी को अच्छे से सर्व कर पाऊँ और लाइक मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो ये सब पूछ सकते हो। और और फीडबैक भी पूछ ही लेना कि मैंने अभी हाँ, कैसा परफॉर्म करा। और चैट कोई बॉक्स में क्वेश्चन डाउट अगर पूछ सकते हो तुम लोग। चैट बॉक्स में सब लोग अपने दोस्त पूछते हैं।
एक और डाउट आया है, हाउ डू आई नो विच रोल्स आर एप्ट फॉर मी। सो लाइक रोल्स के लिए पहले ही बता चुका है कि तुम्हें पहली बात इंटरेस्ट किन रोल्स में आ रहा है, एंड तुम्हारा मोटिव क्या है उस रोल को लेके। लाइक तुम्हें अगर रिसर्च करना है या फिर इनकम अच्छा होना चाहिए, या फिर क्या तुम्हारा लाइक मोटिव क्या है उस रोल को ज्वाइन करने के लिए। एंड वन मोर थिंग कि तुम प्रेजेंटली स्टैंड कहाँ पे करते हो उस रोल के लिए। तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि लाइक मैं मुझे अच्छे से कोडिंग नहीं आ रहा है फिर भी मैं क्वांट के लिए वो कर रहा हूँ। तो एक बार ये सब देख लेना कि तुम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। एट द एंड ऑफ समर, समर में अपना बेस्ट दो, फिर एट द एंड ऑफ समर एनालाइज योरसेल्फ कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, उस हिसाब से रोल अपना चूज करो। एक्चुअली में अगर तुम सॉफ्टवेयर इन सब रोल्स में इंटरेस्टेड हो तो तुमने अभी तक कुछ कुछ कोडिंग की ही होगी, हाँ तो उससे भी अगर तुम आगे प्रिपेयर करोगे तो सॉफ्टवेयर में तो इंटरेस्ट बन ही जाएगा। एंड बाकी जो चीज़ें है वो तो काफ़ी स्पेसिफिक होती है, लाइक कोर ये सब में जो भी तुम्हारी ब्रांच होगी उसमें अगर तुमको कोर्सेज इन सब में मज़ा आ रहा है तो श्योरली गो फॉर इट, वो तो फायदे में ही रहोगे। साथ साथ में जैसा मैंने कहा कि काफ़ी प्रोफाइल साथ में देखनी पड़ती है, एक प्रोफाइल पे नहीं रहना होता, तो उस हिसाब से हो जाता है। हाँ, ई में कोर का भी है, जैसे गूगल का भी हार्डवेयर आता है, उसमें भी 2 लोगों की लगी है। तो उसके लिए आई डोंट नो, ई वाला तो मुझे पता, इतना पता है कि लैब वाले कोर्सेज थोड़े अच्छे से आने चाहिए, ऐसा कुछ होता है। ESC 201 कोर्स के बारे में काफी पूछते हैं, एंड जो बेसिक डीसीज वो सब होते हैं जो तुम्हारे हो रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आउट ऑफ कोर्स कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, दैट्स वाई आसानी से हो जाती है प्रिपरेशन, तो वही साथ में कर सकते हो। नहीं, जैसे सीएससी में क्या होता है कि क्वांट रोल्स के लिए ये सिस्टम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है, तो उसके लिए कोर्सेज होते हैं। तो वो भी हमारे लैब ही होती थी बेसिकली। तो पूरा प्रॉपर सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे ऐसे कुछ कुछ क्वांट की पता है, जैसे टावर की पता है, मुझे क्वाडाई की पता है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं काफी ज्यादा, और मतलब इस कोडिंग तो सीपी के 1-2 क्वेश्चन ही पूछा था, मुझे जितने अपने दोस्तों से पता है। सीपी के 1-2 पूछे थे, फिर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पजल्स का पूछा था, और फिर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे थे ये ओएस वगैरह जो उसका कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम डिजाइन का, वो सब पूछा था। तो हाँ। और क्या, एक और डाउट है कि कंपनीज का अगर तुम बताते हो हाईएस्ट लाइक इंटरव्यू के दौरान कि ये कंपनी मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो वो एसपीओ से कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंपनी कम्युनिकेट कर रही है कि कौन सा तेरा प्रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरव्यू के टाइम पे जो भी कंपनी है उसी को ऐसा फील कराना कि बस वही बेस्ट है और सब कुछ नहीं है, तो प्रायोरिटी उसी को बताना हाईएस्ट। इंटरव्यू से पहले क्या होता है कि एक प्रायोरिटी लिस्ट आती है आप लोगों के पास, जिसमें आपको प्रायोरिटी भरनी होती है कि कौन सी कंपनी का है, और ये एसपीओ प्राइवेट रखती है, ये आपका डेटा एसपीओ हाँ कंपनी को नहीं दिखाएगी। तो आप चाहे उधर जाके कुछ भी बोलो, वो उनको नहीं पता चलेगा। एक क्वेश्चन है, कैन वी कंटिन्यू डीएस इन पाइथन। मैं सजेस्ट करूंगा कि C++ में शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि मेनली काफी उसी में ही पूछा जाता है, लाइक SQL ये सब की चीजें भी, एंड कंफर्टेबल भी तुम उसी में ही रहोगे। पाइथन तो काफी बेसिक लैंग्वेज है, तो और अभी भी ये काफी टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि टाइम निकल चुका है। लाइक काफी टाइम है, तो अच्छे से कर सकते हो, C++ स्विच कर सकते हो अच्छे से अभी भी। पूरा रोड मैप हमने बताया है सेशन में, हाँ, बहुत इजीली स्विच हो जाएगा अच्छे से करोगे तो। 2 महीने पूरे पूरे। हाउ टू लर्न डीपी एंड ट्रीज इफेक्टिवली। तो डीपी के लिए मुझे जहाँ तक लगता है एक इंटरव्यू बिट बेस्ट है, और स्ट्राइवर, ये दोनों रिसोर्सेज मुझे बेस्ट लगा है डीपी के लिए। और ट्रीज के लिए स्ट्राइवर का ही देख लेना मुझे, मतलब डीपी के लिए दोनों में से कोई भी देख लो, और ट्रीज के लिए स्ट्राइवर वाला बेस्ट लगा मुझे। ड्राइवर में डीपी के बहुत सारे क्वेश्चन कराया, लिटरली सारी हाँ, चीजें कवर हो जाएंगी। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा था, एकदम मजा सा आ गया था ड्राइवर का करने के बाद। मैंने तो मैं भी एक्चुअली वही। वो क्या कहते हैं इंटरव्यू बिट पे किया डीपी के, लाइक 60 या पता नहीं कितने क्वेश्चन है, उसमें से 50 वगैरह किए, एंड देन स्ट्राइवर का फिर किया।
तो काफी मजा आ गया, लाइक डीपी पे थोड़ा अच्छा ग्रिप बना उससे फिर। और डीपी काफी इम्पोर्टेंट भी है, हाँ, दैट्स व्हाई। ये बता सकते हो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वेब डेव, ऐप डेव प्रोजेक्ट्स? मैंने तो ऐसा किया नहीं है वेब वगैरह के। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था वेब का। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, मेनली लारावेल नाम का एक फ्रेमवर्क होता है उसमें। तो बेसिकली वो वही पूछ रहे थे कि अगर तुमने फ्रेमवर्क यूज किया है तो इसमें क्या क्या चीजें पहले से एग्जिस्ट करती है, एंड उन चीजों को कैसे तुम यूज कर रहे हो। डेटाबेस अगर इंक्लूड किया है तुमने प्रोजेक्ट में तो डेटाबेस के साथ कैसे तुम कम्युनिकेट कर रहे हो। लाइक मॉडल्स होता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, माइग्रेशंस वो सब होता है जिससे तुम अपडेट वो सब कर सको। ये सब मेनली पूछा था। एंड अगर तुम और कोई फ्रेमवर्क लाइक जैंगो ये सब यूज कर रहे हो तो उसकी फंक्शनैलिटीज पूछेंगे। फ्रंट एंड को यूज कर रहे हो तो उसकी चीजें पूछेंगे। लाइक एंगुलर यूज कर रहे हो, मैंने एक प्रोजेक्ट में किया था, तो एंगुलर में ये पूछ लेंगे कि जैसे मेनली कंपोनेंट्स ये सब पे बेस्ड होता है एंगुलर, तो कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन कैसे होती है, एंड ऐप रूट ये सब क्या होता है। तो ये सब बेसिक चीजें तुमको आनी चाहिए। लाइक अगर तुमने प्रोजेक्ट किया है तो ये सब आएंगी भी, अगर तुमने कहीं से उठाया है तो नहीं आएंगी, तो वो तो खराब हो ही जाएगा। दैट्स वाई प्रोजेक्ट खुद से ही करो। और एक काम और करना कि जैसे जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था CS253 का, तो उसमें जो भी काम करे, जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड और जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, उसमें जैसे 10 लोगों की ग्रुप बनती है तो एक बंदा सारा काम तो नहीं करेगा। तो जो पार्ट करा है वो भी अपने रेज्यूमे में लिख देना कि आई डिड दिस पार्ट, तो वो उससे ही क्वेश्चंस पूछे। वरना पहले मैंने रेज्यूमे में ये गलती करी थी कि मैंने ये नहीं लिखा था कि मैंने क्या काम करा है, तो जो काम मैंने नहीं भी करा था उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो ये स्पेसिफाई कर देना कि अगर तुमने बैकएंड का काम करा है या इंटीग्रेशन का फ्रेमवर्क देखा है तो वो वहां पे मेंशन कर देना कि प्रोजेक्ट में इतनी सारी चीजें हुई है बट मैंने ये वाला पार्ट करा है। और एसपीओ की तरफ से प्रेफरेंस फॉर्म्स कब आते हैं? लाइक जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल है उस दिन तुम्हारा, लाइक 3 कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल है तो उन 3 कंपनियों के लिए प्रेफरेंस पूछा जाएगा एट द डे ऑफ द इंटरव्यू, उससे पहले नहीं। तो उसके लिए परेशान अभी से मत हो, एंड या डीएसए करो तुम। या एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ वी आर सिटिंग इन लोअर कंपनी कंपेयर टू अदर्स हाउ डू वी प्रायोरिटाइज। सो इस केस में अगर काफी लो कंपनी है तो एक तो वो साथ में आई नहीं होगी, थोड़ा लेट ही आई होगी। एंड कंपनीज खुद से भी ऐसे नहीं पूछेगी, लाइक कोई अगर बहुत नीचे की कंपनी है वो ये नहीं पूछेगी तुम गूगल को प्रायोरिटाइज करते हो या मुझे करते हो, लाइक ओरेकल को करते हो या मुझे करते हो। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो भी जानते हैं कि तुम गूगल को ही करोगे, तो ऐसी चीजें वो पूछेंगे ही नहीं हमेशा। और ये स्ट्राइवर A to Z सीट की बात कर रहा था मैं। स्ट्राइवर के काफी सारे सीट हैं लेकिन स्ट्राइवर A to Z सीट। ये जो क्वेश्चन है कि हाँ व्हेन डू वी हैव टू सबमिट द रेज्यूमेस, इसकी टेंशन मतलब वो सब एसपीओ वाले देख लेते हैं। वो लास्ट के 10-15 दिन में वो रेज्यूमे अभी भी नहीं, आई वुड से कि थोड़े 1-2 वीक बाद जब प्रेपरेशन तुम्हारा अच्छे से स्टार्ट हो जाए फिर रेज्यूमे पे काम करना स्टार्ट करना। और सीनियर से बस अपना रेज्यूमे एक बार चेक करवाते रहना कि ये सही है नहीं। सबमिशन वगैरह वो सब एसपीओ वाले देख लेते हैं। रेज्यूमे तो सारे सीनियर जून से के लास्ट डिस्कस में कर करना। सकते ऐसे। लाइक रेज्यूमे के लिए अभी परेशान मत हो, लाइक June 20 के ऑनवर्ड्स ऐसे कर सकते हो, लास्ट जून में। अभी डीएसए वगैरह फोकस करो, रेज्यूमे तो बाद में ही हो जाएगा। करेंटली तो प्रोजेक्ट, डीएसए इन प्रोजेक्ट जितना अच्छा ग्रैब कर सकते हो प्रॉफ के अंडर ट्राई करो, कि कोडिंग या डीएसए से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाए तो बेटर होता है वो। एंड रेज्यूमे इसके लिए तुम जिस सीनियर को जानते नहीं भी हो उनसे भी पूछ लो, जितने सीनियर्स का फीडबैक ले सकते हो उतना लो, उससे Yeah. और बेटर होते जाएगा रेज्यूमे। एंड उनको पता भी रहता है कि किस टाइप की चीजें एकदम ऐसे अलग से पकड़ लेते हैं इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू में, तो वो भी अलग से स्पेसिफाई कर देंगे, तो काफी हेल्पफुल हो जाता है। हाँ अभी तो तो बिल्कुल टेंशन लो ही मत। हाँ, लास्ट में रिज्यूमे को अपने 10-12 सीनियर से एटलीस्ट रिव्यू करवा लेना। जो तुम्हारा मास्टर रिज्यूमे होगा ना उसको 10-12 सीनियर से रिव्यू करवा लेना, और सब अपना अपना फीडबैक देते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो तुम्हारा रिज्यूमे धीरे धीरे अच्छा बनता जाएगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ 1-2 सीनियर से अप्रोच किया बस,
तो ट्राई करना 10 सीनियर्स 12 सीनियर से एटलीस्ट कर लो, क्योंकि सब अपना तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अच्छा रेज्यूमे बन जाएगा फिर। एंड एक एएनसी रेज्यूमे का रेपो भी रिलीज करती है, आई गेस जून में ही करती है, तो उसमें काफी सीनियर्स के रेज्यूमे कंपाइल्ड होते हैं, तो उनसे तुम आइडिया ले लेके अपना रेज्यूमे बना सकते हो। एक और डाउट है, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स इनिशियली वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट टेक स्टैक, लाइक व्हाट रिसोर्सेज शुड फिलो, ये बताओ भाई। अभिषेक कुमार का डाउट है। लाइक टेक स्टैक का इतना आइडिया नहीं है तो तुम ऑन स्पॉट सीख भी सकते हो। जैसे मैं बताऊँ तो मेरी समर में मेरे को एक सेल्फ प्रोजेक्ट ऐसे ही करने थे, बिकॉज मैं काफी बोर हो गया था डीएसए इन सब से। तो मेरे को ये ओपन सीवी इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, जिसका मैंने पहले ज्यादा कुछ देखा नहीं था। कुछ चीजें देखी थी, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन का एक प्रोजेक्ट था, उसमें देखा था, बट इतना नहीं पता था। तो मैंने ऑन स्पॉट सीख के एंड ऑन स्पॉट खुद के सेल्फ प्रोजेक्ट कर लिए, तो वो तुम कर ही सकते हो। बाकी अगर वेब डेवलपमेंट इन सब की बात करें तो उसमें तो तुम ज्यादा हाई टेक्नोलॉजीज के अभी कर भी नहीं पाओगे। लाइक जो फ्रेमवर्क्स वो सब है, वो अभी सीख के उसका प्रोजेक्ट करना, उसमें तो बहुत टाइम लगता है, तो वो तो तुम अभी कर भी नहीं पाओगे। छोटे मोटे टॉपिक्स का तो साथ साथ में सीख के प्रोजेक्ट हो जाता है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। पीओआर मैटर मेनली कंसल्ट में ही करती है। सॉफ्टवेयर और क्वांट इन सब में पीओआर लिटरली पूछते भी नहीं है, तो मैं रेज्यूमे पे लिखी हुई भी होगी लिटरली इग्नोर मारेंगे। तो अगर इस सेशन के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ, नहीं, बिल्कुल मैटर नहीं करती। एट द एंड अगर तुम्हारा रेज्यूमे लाइक फिल ही नहीं हो रहा है, जगह ब्लैंक बच जा रहा है, देन उसमें पीओआर मेंशन कर दो, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सीपीआई, हाँ वो हाउ मच डू सीपीआई, किसी किसी में कट ऑफ्स लगाते हैं, सॉफ्टवेयर में तो मोस्टली में आई डोंट थिंक लगाते हैं। वो ओएस देखते हैं, ब्रांच देखते हैं, और जैसे गूगल और एप्पल वगैरह में तो नहीं लगाई थी, तो किसी किसी में लगती भी है, बट अमेज़न में भी नहीं था ऐसे कुछ खास। हाँ, तो सॉफ्टवेयर वाले में जनरली नहीं लगती। लगेगी भी तो फिर वो काफी नीचे की लगेगी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट में पिछली बार 7 की लगी थी, तो वो तो जैसे काफी नीचे की है। दैट इज ओके। और एक डाउट है, अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया तो क्या लिखें? तो इसके लिए कोर्सेस मैं ये रेफर करता हूँ कि कोर्स ले लो, या तो ऑनलाइन कोर्स ले लो जिसमें प्रोजेक्ट हो, या फिर समर में प्रॉफ के अंडर प्रोजेक्ट कर लो, या फिर कोर्स कोई ले लो समर में IITK का, और उसमें प्रोजेक्ट हो, लाइक CS771 अगर ऑफर हो रहा है इस बार तो उसको ले सकते हो, उसमें 2 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, तो उससे भी तुम्हारा रेज्यूमे भर जाएगा और ML का नॉलेज भी आ जाता है उससे, CS771 से। एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई डू इफ आई हैव नो बैकग्राउंड इन कोडिंग। कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग में बैकग्राउंड नहीं है तो 2 महीने में तुम ठीक ठाक प्रिपेयर कर सकते हो। तो चालू डीएसए इन सब के साथ ही करो, मेनली C++ डीएसए इन सब के साथ चालू करो एंड पूरा लास्ट तक करते जाओ। सो हो जाएगा कोडिंग में, बस तो अच्छे से करना है। EAC 111 और 112 तो सबने किया है, लाइक बेसिक तो वहीं से आ जाता है अगर तुमने ठीक ठाक किया हो तो। और बाकी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख सकते हो फ्रॉम बेसिक, तो वहाँ से भी कर सकते हो। और स्ट्राइवर शीट जैसे मैंने बताया, और इंटरव्यू भी, लाइक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है इसमें। और लाइक अगर तुमने EAC 112 और 111 कर रखा है तो हाँ, बेसिक जो एरेज, क्यूज, स्टैक्स, ये सब तो पता ही होंगे। तो ट्रीज और जो ग्राफ्स होता है वो इन्हीं की एप्लीकेशन है, इन्हीं को डेटा स्ट्रक्चर्स बाकी सारे इन्हीं से बिल्ड होते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें 111 और 112 आता है, तो इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अब बाकी सारी चीजें जो थोड़े टफ टॉपिक्स हैं वो सीख जाओगे। अगर ESC में थोड़ा टाइम हो गया, लाइक बहुत टाइम से कोडिंग नहीं भी की है, एक बार तुम बस एक लुक थ्रू मारोगे तो आराम से चीजें रिवाइज हो जाएंगी एंड एकदम टॉप में आ जाएंगे, देन तुम चालू कर सकते हो DSA। बस सबसे पहले ESC रिवाइज कर लेना बस 101। और सर्टिफिकेशंस हेल्प करती हैं क्या? तो मुझे जहाँ तक पता है सर्टिफिकेट कहीं से भी ले लो, उतना मैटर नहीं करता। ऑन स्पॉट इंटरव्यू के टाइम पे तुम कितना अच्छा परफॉर्म करते हो वही मैटर करता है। तो सर्टिफिकेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम्हें स्किल और नॉलेज रहेगा वही बेस्ट है। तो यही सर्टिफिकेशन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एक और क्वेश्चन है कि कितने प्रोजेक्ट्स लिखने होते हैं मिनिमम। तो देखो, अगर तुम मिनिमम तो आई गेस 3 तो लिख ही देना, बट अगर तुम 3 लिख रहे हो तो तुम इसे बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करोगे। अगर तुमने बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करा है तो तुम्हें उतना बहुत अच्छे से आना भी चाहिए वो प्रोजेक्ट। और आई वुड से कि 4 रख लोगे तो थोड़ा मीडियम मीडियम साइज का हो जाएगा। तो जितने डेप्थ में तुमने प्रोजेक्ट करा है उतने ही डेप्थ में लिखना। और वन मोर थिंग कि जो प्रोजेक्ट्स तुम्हें नहीं आते हैं उनको लिखने से अच्छा है कि मत ही लिखो। लाइक कम प्रोजेक्ट्स भी हैं बट तुम्हें अगर अच्छे से आते हैं तो वही बेस्ट है। ये नहीं कि 5-6 प्रोजेक्ट लिख लिए और उसमें से कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इससे फिर अगर इंटरव्यूअर तुमसे उस प्रोजेक्ट से बेसिक भी क्वेश्चन पूछता है और नहीं बता पाते हो तो फिर वहीं से वो समझ जाएगा कि ये बेवकूफ बना रहा है। एंड एक और चीज रहती है, लाइक अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू की पूरी जो पाथ होती है वो तुम्हारे हाथ में होती है, लाइक इंटरव्यूअर के हाथ में नहीं होती है। तुम पूरा गाइड कर सकते हो, जैसे अगर वो प्रोजेक्ट पर कुछ पूछ भी रहा है तुम उस तरफ ले जा सकते हो उसके क्वेश्चंस को जिस तरफ तुम उससे पूछवाना चाहते हो। तो इस तरीके से भी तुमको गाइड करना आना चाहिए इंटरव्यू। एक और क्वेश्चन है लाइक CP कोड फोर्सेस वगैरह पे कितना फोकस करें, सिर्फ DSA करे या साथ में। नहीं देखो, तुम अगर सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ में क्वांट की भी प्रिपरेशन होती है। दैट्स लाइक वो होता ही है, साथ में चलता है। तो अगर तुम DSA कर रहे हो तो साथ साथ में कोड फोर्सेस CP ये सब करते रहो, कि उसमें साथ में प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एंड कोड फोर्सेस ये सब की रेटिंग क्वांट रोल्स के लिए काफी मैटर करती है। तो दैट्स वाई थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी बनता रहेगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के अगर तुम कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट ये सब दोगे तो मजा भी आने लगेगा पूरे प्रोसेस में। एंड साथ साथ में ही करना रहता है, ऐसा कभी मत सोचना कि मैं सारे टॉपिक्स पहले कर लूँ देन कॉन्टेस्ट देना चालू करूँ। वो कभी नहीं हो पाएगा। आई लाइक वुड कॉन्टेस्ट में 1200-1300 रेटिंग या 1400 तक भी बेसिक एरे के क्वेश्चन होते हैं, तो एरे मैनिपुलेट करना रहता है, सॉर्टिंग वगैरह। तो ये कुछ खास एडवांस आते हैं 1600 एंड अबव, तो 1400-1500 तक एरे ही रहता है मोस्टली। और ये करना कि जैसे इंटरव्यू बिट करते रहना और साथ साथ CP वाले कॉन्टेस्ट होते रहते हैं वीकली। डिव 3-4 तो दे ही देना सारे, डिव 2 अगर मन है तो दे देना। तो और वो देते रहना। और क्या करना कि जैसे तुमने लेट्स से ग्राफ्स कंप्लीट कर लिए इंटरव्यू बिट के, तो कोड फोर्सेस वाले जो मोस्ट सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सबसे ज्यादा जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, वो सारे भी ट्राई करते रहना एक बार। अच्छी रेटिंग वाले एटलीस्ट 1200 1300 1400 वाले क्वेश्चंस तो करते ही रहना। एक बार तुमने इंटरव्यू बिट से तुम कॉन्फिडेंट हो गए हो फिर। लाइक जब मेनली कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहला ऐसे बेसिक मैथ सॉर्टिंग इन सब पर होता है, दूसरा एरेज पर हो सकता है, तीसरा चौथा से मेनली थोड़ा ग्राफ्स DP इन सब में आता है। तो वैसे मत सोचना कि मैं पहले DP कर लूँ ग्राफ्स कर लूँ फिर कॉन्टेस्ट देना चालू करूंगा, बिकॉज वो क्वेश्चंस वैसे भी मैटर नहीं करते 1300-1400 तक पहुंचने के लिए। अगर तुम टिप 2 में पहले 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो तो आसानी से 1400-1500 तुम पहुंच जाओगे। एंड दैट्स इनफ फॉर इंटर्नशिप्स, उसमें मैटर करेगी वो। बट ये और कॉन्टेस्ट में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो कि ऐसे इंटरव्यूज में मतलब है, स्पीड तो रखना है बट इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। एंड कोर प्रोफाइल्स के लिए कोर के प्रोजेक्ट्स नेसेसरी हैं क्या?
लाइक कोर के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो कोर के प्रोजेक्ट्स ले लो। एक प्रॉफ के अंडर तो मैं कहूँगा ट्राई करना कि मिल ही जाए प्रॉफ के अंडर। एंड कोर्स प्रोजेक्ट भी होते हैं कोर के अंदर, तो ट्राई करना कि एटलीस्ट प्रॉफ के अंडर नहीं मिल रहा है तो कोर्स प्रोजेक्ट तो मिल ही जाए। तो कोर कोर में के लिए जैसे या इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तुम जो लैब जैसे ESC 201 लैब में जो जो चीजें करते हो वो मेंशन कर सकते हो, मतलब वो सारी मेंशन कर सकते हो। तो और अलग से प्रोजेक्ट्स किया तो वो भी हो जाएंगे, तो कोर का रेज्यूमे ऐसे बढ़ जाएगा। तो जो इन लैब्स है उन सब से प्रोजेक्ट्स का हो जाता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। सो बाकी क्वेश्चन के लिए तुम लोग DM कर सकते हो हम लोग को इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड लेट्स रैप अप। काफी टाइम हो गया, तो इधर हमारे नंबर्स मेंशन्ड है, इंस्टाग्राम मेंशन्ड है, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम फिजिकली तो अवेलेबल नहीं है बट ऑनलाइन तो हमारे से पूरे टाइम हाँ जुड़े रहेंगे। आई गेस वी कैन रैप अप नाउ। या Okay, so thank you so much to everyone, Christian, Shrishti, and Akash, for your insights. या So थैंक we'll यू। wrap up the session now. So, and we also have another session on quant, I guess, tomorrow. So do join that as well to get more details. ओके बाय एवरीवन। बाय। बाय बाय। एंड हम PPT की लिंक शेयर कर देंगे, तो उसकी टेंशन मतलब।